जी, आपका ये सवाल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसी क्या वजह है कि अगर यहाँ पे तमाम तर आइन भी तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है, अहमदिया कम्युनिटी के लोगों को कारोबार के भी यकसा मौके फ़राहम हैं, तो फिर क्या वजह है कि फिर अहमदिया कम्युनिटी के लोग जो हैं पाकिस्तान से हिजरत करें, और इस डॉक्यूमेंट्री में भी यही कहा गया। मैं आपको एक जर्मनी का नशरियाती इदारा है बड़ा मशहूर, DW। मैं उस कुछ महीनों कबल उसकी आपको एक रिपोर्ट बताता चलूँ, ज़िक्र करता चलूँ। उसके अंदर ये कहा गया कि जर्मनी में, क्योंकि वहाँ पे असाइलम सीकर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, कादियानी मेंबर्स जो हैं, कादियानी कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं, वहाँ पे DW की रिपोर्ट ये थी कि वहाँ पर ऑलमोस्ट 500 के करीब ऐसे कादियानी हैं जिनका असाइलम जो है वो कैंसिल कर दिया है, जो इनके जो केसेस हैं वो कैंसिल कर दिए हैं जर्मन गवर्नमेंट ने, और उनको कहा है कि वो वापस पाकिस्तान चले जाएं, उनकी ज़िंदगियों को पाकिस्तान में कोई ख़तरा लाहक नहीं है। और ये कोई गवर्नमेंट की पाकिस्तान की रिपोर्ट नहीं है या ये किसी और की रिपोर्ट नहीं है। ये जर्मनी के ही जो DW, जैसा कि मैंने पहले बताया कि एक बहुत बड़ा नशरियाती इदारा है, ये उसकी रिपोर्ट है। इससे आगे मैं आपको ये बताता चलूँ कि असल में मसला जो है वो हिजरत का नहीं है, यहाँ से बाहर जाने का नहीं है। ये मसला असल में ये है कि चूँकि कादियानी जमात जो है वो पूरी दुनिया के अंदर एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो एक नेटवर्क है उसको चला रही है, जो कि थाईलैंड, श्रीलंका और इसी तरह से यूरोपियन कंट्रीज़ से लेकर और ये अमेरिका तक फैला हुआ है। और नहायत बदकिस्मती की बात है कि थाईलैंड के अंदर जो है वो कादियानी जमात के जो मेंबर्स हैं वो कैंपों में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, और इसी तरीके से जो श्रीलंका है उधर भी कादियानी जमात के जो मेंबर्स हैं वो कैंपों के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो पाकिस्तान में नारवा सलूक की वजह से कैंपों में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, या वो कादियानी जमात के ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो नेटवर्क है उसको वसी से वसी करने की वजह से वो वहाँ पर कैंपों में ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं। कादियानी जमात जो है वो अपने मेंबर्स को जो है वो सुहाने ख्वाब दिखाती है, किस वजह के, क्या चीज़ें दिखा के कि अगर पाकिस्तान में आप आइन को जब नहीं मानेंगे और उसके बाद आप आइन और कानून के ख़िलाफ़ जो हैं वो मुख्तलिफ़ प्रैक्टिसेस जो हैं वो उसमें शामिल होंगे, तो ज़ाहिर सी बात है कि पाकिस्तान का लॉ के तहत जो है वो आप पे कानून हरकत में आएगा और आपके ख़िलाफ़ FIRs होंगी। और जिस वक्त आपके ख़िलाफ़ FIRs होंगी तो आप क्या करेंगे कि आप उन FIRs को लेके जो है वो मुख्तलिफ़ एम्बेसीज़ में जाएंगे और वहाँ पे जाके कहेंगे जी हमारी ज़िंदगियों को यहाँ ख़तरा है और हमें यहाँ पे किसी किस्म की कोई आज़ादी नहीं है, हमें बाहर भेज दिया जाए। या आप यहाँ पे कोई ख़बरें अखबार में झूठी लगवाएंगे, झूठी FIRs करवाएंगे अपने ख़िलाफ़ और बाहर चले जाएंगे और वहाँ जाके जो है वो असाइलम जो है वो क्लेम कर देंगे। होता क्या है? होता यूँ है कि जब आप वहाँ पर चले जाते हैं किसी भी कंट्री में, खुसूसी यूरोपियन कंट्रीज़ में, तो वहाँ पर आपका केस सारा तैयार जो किया जाता है वो कादियानी जमात करती है। जितनी भी लीगल जो असिस्टेंस है वो भी कादियानी जमात आपको देती है, और उसके बाद जिस वक्त आप वहाँ पे आप लीगलाइज्ड हो जाते हैं, असाइलम अगर आपको वहाँ पे मिल जाता है, तो कादियानी जमात तो चंदा लेती है इसके एवज़। वहाँ पे उनको पर मंथ जो है वो उसमें जो उनको वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से वज़ाइफ मिलते हैं उसमें से चंदा लेती है। तो हकीकत में अगर देखा जाए तो कादियानियों की पाकिस्तान से हिजरत करने की ये जो वजह है, इसका जो असल सबब है वो पाकिस्तान में इनसे नारवा सलूक नहीं है, वो इनकी मजहबी आज़ादी से मुतल्लिक नहीं है, वो असल में वो कादियानी जमात का ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का ये जो पूरा नेटवर्क फैला हुआ है उसको वसी से वसी करने के चक्कर के अंदर जो है वो ये जो आम कादियानी हैं ये मुतासिर होते हैं, और इसी को सामने रखते हुए कादियानी जमात जो है मज़ीद असाइलम जो है वो क्लेम करती है, और यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वो उनके आगे हाथ फैलाती है, वीज़ाज़ लेती है, पैसे लेती है, डोनेशंस लेती है, और इसी तरीके से जो लाइक माइंडेड जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनसे इस किस्म की डॉक्यूमेंट्रीज़ वगैरह जो हैं वो फिर बनवाई जाती हैं जो कि पाकिस्तान के इमेज को मज़ीद जो है वो ख़राब करती हैं।